चलो बेटा, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स कन्वर्जन। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। कंसंट्रेशन टर्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारे कंसंट्रेशन टर्म्स का अब ये निचोड़ है। या तो फॉर्मूले रटो एक कन्वर्जन से दूसरे कन्वर्जन का, या फिर ये सिंपल ट्रिक्स के जरिए आप कन्वर्जन कर सकते हो। ठीक है, देखो बेटा ध्यान से, एक टर्म है अपना डेंसिटी। क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर, जो अभी यहां पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, मास अपॉन ये। तो बेटा ये इसका यूनिट क्या हो गया डेंसिटी का? देखो ध्यान से, यूनिट डेंसिटी का क्या हुआ? ग्राम पर मिलीलीटर। एक तरीका, अच्छा याद रखो, एक मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो कभी कभी इसको लिख देते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अच्छा ये एसआई यूनिट नहीं है, ये दिमाग में रखना है। एसआई यूनिट मास का क्या है? किलोग्राम, और वॉल्यूम का क्या होता है? क्यूबिक मीटर होता है। क्या होता है? क्यूबिक मीटर होता है। ठीक है, अब आप यहां पर एक पॉइंट ऐसे भी देख सकते हो कि 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? 10⁻³ किलोग्राम होते हैं। तो 1 ग्राम में 10⁻³ किलोग्राम होते हैं, यहां पर लिख दो। या 1 किलोग्राम में 1 kg में कितने ग्राम है? 10⁻³ ग्राम होते हैं। ठीक है, खैर दूसरा देखो, 1 लीटर में 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीलीटर। ऐसे देखो, इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीलीटर होता है। कितना होता है? मिलीलीटर होता है। और 1 मीटर में कितने होते हैं? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। यहाँ पर ये होता है, यही होता है ना। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर चलते हैं, सेंटीमीटर एंड मिलीलीटर का लॉजिक लेते हैं। 1 मीटर में कितने मिलीलीटर हैं? 1 मीटर, अरे सेंटीमीटर या फिर ये मिलीमीटर। खैर मिलीमीटर हमें नहीं देखना है, 1 मीटर में इतने हो गए। गॉट इट। अगर हम इसको कन्वर्ट करें एसआई यूनिट में, तो अब देखना ध्यान से, एसआई यूनिट में चलने के लिए अपने पास में अभी क्या है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास। इसका हम यूनिट क्या ले रहे थे? ये हमने इसका यूनिट लिया W इन ग्राम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो ये बन गया ग्राम पर मिलीलीटर, या हम लिख सकते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब यहां पर देखना बेटा ध्यान से, ये तो आपका फिक्स हो चुका है। अब हमने इसको एसआई यूनिट में लाते हैं। तो एसआई यूनिट में डेंसिटी ग्राम को किस में कन्वर्ट कर दें? किलोग्राम में। तो 10⁻³ किलोग्राम हो गया। तो ये लिख दो 10⁻³ किलोग्राम। ओके, डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हुए? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर। यही बना ना। तो यहां पर भी रख दो 10⁻² सेंटीमीटर का। अब यहां मीटर लिखना है बेटा, क्या लिखना है? मीटर का होल क्यूब। ओके, तो दिस इज इक्वल टू क्या है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको सॉल्व कर दो, तो सॉल्व करने पर कितना आ गया? 10⁻³ डिवाइडेड बाई 10⁻⁻6 किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। जब हमने और सॉल्व किया तो 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ गया। ये डेंसिटी का, ये एसआई यूनिट में हमने डेंसिटी को फाइंड कर लिया। ठीक है,
सिंपल वेव में अगर यूनिट कन्वर्जन कभी करना पड़े तो फिर यहाँ पर एक पॉइंट बिल्कुल दिमाग में रख लो कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये रिलेशन दिमाग में रख लो। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में अगर गिवन है एसआई मिलाना है तो वो है, और अगर एसआई में गिवन है तो इसको यहां पर डिवाइड करके ले आओ, किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/10⁻³ या 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और आपका डेंसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये डेंसिटी का लॉजिक पहले दिमाग में रखना है अच्छी तरह से। पूरी लॉजिक क्लियर हो गया ना। यूनिट कन्वर्जन इस तरह डेंसिटी का ग्राम पर मिलीलीटर को हम किसमें लाए, एसआई सिस्टम में, जो कि किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। और ये फैक्टर आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है, इसको याद कर लीजिए, परमानेंट याद रखिए। अच्छा, अगला पॉइंट, डेंसिटी हमारी थी क्या, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब यहां पर हमारा ग्राम पर मिलीलीटर ही चलेगा, तो मास बताइए बेटा क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू डेंसिटी ग्राम पर मिलीलीटर में इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस में लेना है, मिलीलीटर में, मिली से मिली कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हमें ग्राम मिल जाएगा। अगर मास लेना है तो ये वाली ट्रिक याद रखो। अगला पॉइंट देखो, यदि डेंसिटी गिवन है, हमें वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम क्या बनेगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या बन गया, मास। मास हमारा किस में है, ग्राम में, वॉल्यूम हमें मिलीलीटर में लाना है, डिवाइडेड बाई डेंसिटी, और ये भी किस में है, ग्राम पर मिलीलीटर में, ग्राम से ग्राम कैंसिल, मिलीलीटर ऊपर आ गया। तो ये वाली ट्रिक हमें यूज करनी है। इसका मतलब ये है कि यूनिट कन्वर्जन में अगर वॉल्यूम के टर्म में हमें वैल्यू दी गई है और उसको हमें मास के टर्म में लाना है, तो क्वेश्चन में डेंसिटी 100% दी जाएगी। डेंसिटी का होना जरूरी है, या अगर डेंसिटी नहीं दी तो ऐसा कोई तरीका अप्लाई करेगा जिस तरीके से हम डेंसिटी को फाइंड कर सकें। ठीक है, तो ये ट्रिक हमारी दिमाग में रखनी चाहिए। जैसे एक अब हम क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कराते हैं, पहले देखना ध्यान से बेटा, फिर हम अदर क्वेश्चन लेते हैं। मान लो ये हमारा वाटर है, एक क्वेश्चन है वाटर H2O, ये कितना दिया गया है, 500 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, प्लस दूसरा दिया है इथेनॉल C2H5OH, ये गिवन है 500 मिलीलीटर। इनको हमने मिक्स कर दिया, प्लस का साइन क्या कह रहा, दोनों को मिला दिया गया। ठीक है, अब इसकी डेंसिटी दी गई है, D इज इक्वल टू 1.0 ग्राम पर मिलीलीटर, और इसकी डेंसिटी है 0.8 ग्राम पर मिलीलीटर। दोनों की डेंसिटी दी गई है। अब वो हमसे क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से, फाइंड, क्या क्या फाइंड करा रहा, फाइंड नंबर ए परसेंटेज W/W, नंबर बी परसेंटेज W/V, नंबर सी परसेंटेज V/V, नंबर डी परसेंटेज N/N, परसेंटेज मोल फ्रैक्शन, नंबर ई मोललिटी, या भी यहीं रखो, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, ई हो गया। एफ हमसे कह रहा है, एफ में कह रहा मोललिटी निकालो, मोललिटी। जी में कह रहा मोलैरिटी निकालो, मोलैरिटी, कैपिटल एम, ये स्मॉल एम। एच कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन निकालो, मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH, मोल फ्रैक्शन हो गया। और आई कह रहा है एब्सोल्यूट डेंसिटी निकालो, एब्सोल्यूट डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी का मतलब हो गया डेंसिटी निकालो। इतनी चीजें उसने पूछ दी सेम क्वेश्चन में,
अब देखो यूनिट कन्वर्जन हमें करना पड़ेगा, जो कंसंट्रेशन टर्म है इस कंसंट्रेशन टर्म का क्या करना पड़ेगा, यूनिट का कन्वर्जन। कैसे, अभी यहां तो हमने सिंपल सा क्वेश्चन लिया है, ठीक है बेटा। अब देखो यहां पर ये चीजें दी गई हैं। अब यहां पर हमने देखा, भाई साहब ध्यान से समझना, बिल्कुल नॉर्मली एक ही क्वेश्चन में सारे पैरामीटर्स आ गए। ये है वाटर H2O, दूसरा है C2H5OH, ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है। तो अभी तो यही नहीं पता सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। क्वांटिटी जिसकी कम होगी वो सॉल्यूट होगा, ठीक है। अब मास निकालो, इसका वॉल्यूम कितना दिया गया है, 500 मिलीलीटर, ये भी कितना है 500 मिलीलीटर। ये इनका हो गया वॉल्यूम, क्या बन गया, ये इनका वॉल्यूम बन गया जाकर के। अगला, अब इसका मास निकालो W, तो W मास कितना हो गया, तो मास क्या है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी कितनी है 1 इंटू 500, कितना हो गया 500 ग्राम। ये कितना हो रहा है 0.8 इंटू 500, तो ये हो गया 400 ग्राम। अब इसके मोल निकालो, एन क्या होते हैं मोल्स, तो 500 डिवाइडेड बाई 18, 400 डिवाइडेड बाई 46। बताइए कौन सी क्वांटिटी अधिक है, वाटर की अधिक है। तो ये क्या बनेगा सॉल्वेंट, और ये क्या बन गया सोल्यूट बन गया। सारी चीजें फाइंड हो गई। अब यहीं पर देखो टोटल मास कितना है, टोटल मास किसका, सॉल्यूशन का, तो 500 वाटर का है, 400 अल्कोहल का, 900 ग्राम हो गया। टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, तो ये हो गया 500 प्लस 500, टोटल कितना हो गया 1000 मिलीलीटर। समझे, बहुत अच्छे, मोल भी निकल गए। सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना है 500 मिलीलीटर, सॉल्वेंट का वॉल्यूम 500 मिलीलीटर, टोटल 1000 मिलीलीटर। सॉल्यूट का मास कितना है 500 ग्राम, सॉल्वेंट का मास कितना है 400 ग्राम, ठीक है। टोटल मास कितना है 900 ग्राम। मोल निकालने का तरीका गिवन मास डिवाइडेड बाई ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मोल भी आ गए। एक एक चलते रहो, देखो यही अपनी स्ट्रेटजी है, बिल्कुल जल्दबाजी मत करिए। डेंसिटी दी गई है, अभी हमने दोनों कंपोनेंट अलग अलग लिए थे, हो सकता है कि दोनों कंपोनेंट मिला करके वो डेंसिटी दे। डेंसिटी तो देनी ही पड़ेगी, कब, जब मास और वॉल्यूम में कंट्राडिक्शन होने लगे, तो डेंसिटी ही दोनों को बैलेंस करेगी। लेकिन अभी पीछे एग्जांपल देखे थे मोल फ्रैक्शन में, ये परसेंटेज मास और मोल फ्रैक्शन, कोई डेंसिटी की जरूरत नहीं थी। क्यों, वहां पर दोनों में, वहां पर मास था इसमें परसेंटेज मास में, और यहां पर मोल फ्रैक्शन में हमें मास डिवाइडेड बाई ग्राम मॉलिक्यूलर मास। पल्ले पड़ रही, बहुत अच्छी बात। अब पहला कॉन्सेप्ट देखिए, परसेंटेज W अपॉन W का मतलब क्या है, W सॉल्यूट डिवाइडेड बाई W सॉल्यूशन इंटू 100, ऊपर नीचे का यूनिट हमेशा सेम रहेगा। सॉल्यूट कितने ग्राम है 500 ग्राम, डिवाइडेड बाई सॉल्यूशन कितना है 900 ग्राम इंटू 100, सॉल्व हो गया। अब यार कैलकुलेशन तो तुम करोगे कि वो भी हम ही करें। दूसरा परसेंटेज W अपॉन V, इसका मतलब है W सॉल्यूट डिवाइडेड बाई V सॉल्यूशन मल्टीप्लाइज बाई 100, कितना हो गया W सॉल्यूट 500 ग्राम। W सॉल्यूट, देखो मैं यहाँ गलत कर बैठा हूँ, सॉल्यूट कितना है बेटा 400 ग्राम, अल्कोहल है ना सॉल्यूट 400 ग्राम, और यहाँ पर भी W सॉल्यूट कितना है 400 डिवाइडेड बाई सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 1000 मिलीलीटर, तो ये हो गया 1000 इंटू 100,
सेकेंड ये हो गया। परसेंटेज V अपॉन V, सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना है, लिखो V सॉल्यूट डिवाइडेड बाई V सॉल्यूशन इंटू 100। बोलो सॉल्यूट कितना है, वॉल्यूम 500, सॉल्यूशन का कितना है 1000 इंटू 100। ये भी सॉल्व हो गया। परसेंटेज मोल अपॉन मोल, इसमें देखिए क्या चलेगा, इसमें चलेगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के मोल कितने हैं 400 बाई 46, तो 400 डिवाइडेड बाई 46, 400 डिवाइडेड बाई 46, 400 डिवाइडेड बाई 46 डिवाइडेड बाई टोटल, तो टोटल कितने हैं 400 डिवाइडेड बाई 46 प्लस 500 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाइज बाई 100। ये किसके हो गए, परसेंटेज मोल फ्रैक्शन। ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन क्या होता है बताइए आप। इसका मतलब ये होता है कि सॉल्यूट की ग्राम में क्वांटिटी कितनी है 400 ग्राम, 400 ग्राम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर, किसमें लेना है वॉल्यूम इन लीटर, तो कितने लीटर है 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर हो गया। तो यहाँ पर आ गया 1 लीटर, तो ये कितना हो गया 400 ग्राम पर लीटर। ये आंसर आ गया। अगर ये 400 आया तो ये कितना आएगा 40 आएगा, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, कितना आ गया 40 आ गया। रिलेशन में पढ़ाया था। परसेंटेज स्ट्रेंथ से ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ 10 गुनी अधिक होती, ये 100 में लिया जाता है, ये 1000 में लिया जाता है। तो यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है, पूरा लॉजिक समझ गए ना। एक है सॉल्यूट और दूसरा क्या था सॉल्वेंट, क्लियर हुआ ना कैलकुलेशन बेस। अब आगे बढ़ते हैं। मोललिटी, मोललिटी क्या कह रही, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये क्या कह रहा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, W नहीं मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें लेना है ग्राम में, तो यहां पर 1000 का मल्टीप्लाई कर दो। एंड सॉल्यूट कितने हैं 400 डिवाइडेड बाई 46, और सॉल्वेंट का मास कितना है, सॉल्वेंट का मास, सॉल्वेंट क्या है वाटर, कितना मास है देखो कॉपी में 500 ग्राम, तो ये हो गया 500 डिवाइडेड बाई 1000 आ गया, तो ये बन गया मोल पर केजी वाटर, ये आ गया ठीक वाटर। दूसरा क्या है मोलैरिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्यूट डिवाइडेड बाई W नहीं आएगा, V सॉल्यूशन किसमें लेना है लीटर में लेना है। तो एन सॉल्यूट कितने हैं 400 डिवाइडेड बाई 46, लीटर कितना है सॉल्यूशन 1 लीटर। मोल पर लीटर, इसको यूनिट क्या बनेगा मोल पर लीटर, ठीक है। क्या इतना क्लियर हुआ, वेरी गुड। तो बेटा अब यहां पर देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, सॉल्यूट के मोल कितने हैं यहां पर देखो, एन इथेनॉल C2H5OH डिवाइडेड बाई एन, इसके लेने हैं वाटर प्लस NC2H5OH, अरे वही परसेंटेज वाला है, यहाँ परसेंटेज नहीं लेना है केवल, ठीक है ना। कितना आएगा बोलो, तो ये बन गया जाकर के कितनी है इसके 400 डिवाइडेड बाई 46 डिवाइडेड बाई 400 डिवाइडेड बाई 46 प्लस 500 डिवाइडेड बाई 80।
और फाइनल डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की बात चल रही, एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब इंडिविजुअल नहीं देखना है, तो ये क्या हो गया, टोटल मास, टोटल मास डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। ठीक है, टोटल मास कितना है 900 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम है 1000 मिलीलीटर, ग्राम पर मिलीलीटर कितना हो गया 0.09 ग्राम पर मिलीलीटर हो गया। ठीक है, यहां पर थोड़ा ध्यान देना है बेटा, इस जगह क्या लिखा है, मोलैलिटी तो हमने निकाल दी, W सॉल्वेंट, ठीक ये सही है। यहां पर क्या था, मोलैरिटी, तो V सॉल्यूशन कितना है, अच्छा इसके सोल्यूट कितने हैं 400 डिवाइडेड बाई 46 और वॉल्यूम कितना है 1 लीटर है, तो ये मोल पर है। तो देखा बेटा सारे कंसंट्रेशन टर्म्स यहां पर हमारे फाइंड हो गए, कोई रिलेशन का यूज नहीं किया, कुछ भी नहीं रटा हम लोगों ने, रटा कुछ भी नहीं रटा। अब यहां पर देखो याद करने के और भी मेथड्स हैं, जैसे मोलैरिटी नंबर 1, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड परसेंटेज मास W/W। तो ट्रिक है अपनी एनसीईआरटी में गिवन है, मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज W/W, परसेंटेज मास into density of solution multiplied by 10 divided by ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये आपको याद करना है, कभी कभी इसके जरिए भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, एक तरीका तो ये हो गया, ये रिलेशन कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि आपको याद कर लेनी चाहिए। ठीक, दूसरा अभी हम लोगों ने कौन सा रिलेशन निकाला था, जरा देखो, मोलैरिटी के टर्म्स मोल फ्रैक्शन में, मोल फ्रैक्शन के टर्म में एक रिलेशन निकाला था, ये देखो क्या था, ये मोलैलिटी, ये आ गया, मोलैलिटी इज इक्वल टू, यहां पर मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3, ये रिलेशन भी हमें मिला था। ओके, तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन में सेवेंटी, ठीक है, इसको जरा देख लेते हैं, इसको भी रिलेशन को हम यहां से चलते और वहां लिए चलते हैं। ठीक, इसको मूव कर दें हम 80 पर, 70 पर, 70, ठीक 70 पे आ गए। तो दूसरा जो पॉइंट है, ये तो सब अलग अलग हो गया, छोड़ो। अच्छा, सेकेंड रिलेशन जो है नंबर 2, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन
फ्रैक्शन। देखो बेटा ये रिलेशन क्या है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। तो मोलल्टी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। किसका लेना है, याद रखो, सॉल्वेंट का डिवाइडेड बाई 1000। ठीक, तो एक रिलेशन आपको ये मिल गया, सेकंड नंबर मिल गया। थर्ड रिलेशन में आते हैं। नेक्स्ट नंबर थर्ड रिलेशन, रिलेशन नंबर थर्ड में जैसे ये देखो अपना मोलैरिटी है एक इन ए सॉल्यूशन, इन द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, ऐसे लिखो, द मोलैरिटी ऑफ द molarity of a solution is capital M. Its density कितनी गिवन है, डेंसिटी इज इक्वल टू D ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, कह रहा है फाइंड मोललिटी, मोललिटी हमें फाइंड करनी है, ये दिया गया। इसका मतलब मोलैरिटी और मोललिटी में यहाँ पर हमें रिलेशन बनाना है। ठीक है, देखो रिलेशन क्या बनेगा। तो जब हम यहाँ पर रिलेशन बनाएंगे तो बेटा गिवन क्या क्या है, ध्यान से देखना। गिवन पॉइंट क्या क्या है, गिवन मोलैरिटी कितनी दी गई है, कैपिटल M। ठीक, यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, अच्छा मोल कितने हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, कैपिटल M, क्योंकि जो मोलैरिटी होती है वही मोल होती है। नंबर थर्ड, अब बताइए सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, मोल पर लीटर, 1 लीटर है, कितना है 1 लीटर, दैट्स मीन 1000 मिलीलीटर हो गया, यही हुआ ना। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है, दिस इज D ग्राम पर मिलीलीटर, ये हो गया। क्या ये बात क्लियर हो गई, बहुत अच्छी बात। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। इसी में मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ, मास ऑफ सॉल्यूशन, बताओ बेटा क्या बनेगा, सॉल्यूशन का मास क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो डेंसिटी हो गई D और वॉल्यूम कितना है 1000, तो 1000 को हम लिख दें 10 की पावर 3 इंटू D ग्राम, ये हमें मिल गया W सॉल्यूशन। ठीक है, अब W सॉल्यूट बताइए कितना होगा, एक एक पॉइंट याद रखो। ठीक, आपको मालूम है कि मोल क्या होता है, मोल इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यही होता है ना। मोल कितने दिए गए हैं सॉल्यूट के, कैपिटल M, तो ये आ गया कैपिटल M इज इक्वल टू W ग्राम मॉलिक्यूलर मास, हमें मालूम नहीं, हमने M ही रख दिया। तो W सॉल्यूट कितना हो गया, W सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये हमें क्या मिल गया, W सॉल्यूट मिल गया। ठीक, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। अब इन पॉइंट को दिमाग में रखते हुए हम यहां पर क्या करते हैं, मोललिटी को लिखते हैं। मोललिटी का मतलब स्मॉल m इज इक्वल टू n सॉल्यूट
डिवाइडेड बाई W सॉल्वेंट। किसमें लेना है? ग्राम में, तो यहां 10 की पावर 3 रख दिया। ठीक है, अब जरा आप बताइए, आपको ये सोचना है दिस इज इक्वल टू आयन सॉल्यूट इंटू 10 की पावर 3। सॉल्वेंट का मास कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन का मास माइनस सॉल्यूट का मास, तो इसको हम लिख दें W सॉल्यूशन माइनस W सॉल्यूट। ये देखो, अब बताइए बेटा सॉल्यूट के मोल कितने हैं? तो सॉल्यूट के मोल कितने हैं? कैपिटल M, इनको उठाइए यहां पर रख दो, M इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई सॉल्यूशन का मास कितना है? तो मास ऑफ सॉल्यूशन 10 की पावर 3 इंटू डी, दिख रहा है 10 की पावर 3 इंटू डी माइनस सॉल्यूट का मास m इंटू जी एम एम, तो ये हो गया मोल इंटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूशन का मास माइनस सॉल्यूट का मास, ये किस में आया? ग्राम में आ रहा है। दिस प्रेजेंट इन ग्राम, तो ये ग्राम में है, तो 10 की पावर 3 ऊपर ही हम लेकर चलेंगे, क्योंकि यहां हमने पहले से ही ग्राम ले लिया था। ये हो गया मोललिटी का रिलेशन। रटो, हम जो क्वेश्चन बताएंगे उनमें एक भी क्वेश्चन आपका रिलेशन से नहीं सॉल्व करना, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपका जो नीट है या आपकी जेई है वो क्या करती है, रिलेशन ही पूछ देती है। तो दिस इज द रिलेशन नंबर थर्ड, ये थर्ड रिलेशन है। दो हो गए पीछे, एक दो और ये बन गया थर्ड रिलेशन। अब इसको आप जितना चाहो उतना मॉडिफाइड कर दो। कंपटीशन क्या करती है कि आपके पास तो ये डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है, ये दिमाग में रखना है, ये क्या है सॉल्यूशन, ये क्या है सॉल्यूट, ये पैरामीटर दिमाग में रखने हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसको हम अपडेट करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि वो अपडेट करके पूछ लेता है, 3 सही दे देगा, एक गलत दे देता है। कितने क्वेश्चन बनाने हैं, कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4, 4 टर्म्स और 4 रिलेशन बन जाएंगे। ठीक है, खास तौर से 3 ही बना दो। अब हमने क्या किया, रिलेशन थर्ड का रिवर्स कर दिया, फ्रॉम थर्ड रिलेशन, इसको हमने उल्टा कर दिया। तो 1 अपॉन मोललिटी इज इक्वल टू 10 की पावर 3d माइनस मोल इंटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई क्या आया नीचे, मोलैरिटी इंटू 10 की पावर 3। अब इसको अलग अलग कर दो, तो दिस इज 1 अपॉन m इज इक्वल टू 10 की पावर 3d डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3 इंटू मोलैरिटी माइनस m इंटू जी एम डैश डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3 इंटू m। यहाँ पर जो कैंसिल हो कैंसिल कर दो, इससे ये उड़ गया, इससे ये उड़ गया, तो 1 अपॉन m इज इक्वल टू डेंसिटी डिवाइडेड बाई मोलैरिटी माइनस ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3। एक रिलेशन ये बन के तैयार हो गया। सबसे अधिक यही रिलेशन आपकी बुक्स में दिया जाता है। बन गया ये। अब अगर मोलैरिटी निकालनी है, ठीक, क्या फाइंड करना है, मोलैरिटी, तो इसको हम यहीं रखते हैं, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दो और फिर एक रिलेशन बना दिया। तो अगले रिलेशन में डेंसिटी अपॉन मोलैरिटी, ठीक, इसको उठाकर इधर लाए तो 1 अपॉन m प्लस जी एम डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3 हो गया। सॉल्व कर दो तो ये कितना हो गया, 10 की पावर 3 माइनस m, बेटा m स्मॉल m और कैपिटल M में फर्क दिमाग में रखना है, इंटू
GM डैश डिवाइडेड बाई 10⁻³ इंटू m, यही बना कॉमन लेकर के। अब इसको रिवर्स कर दो, ठीक है। तो जब रिवर्स किया तो क्या हो गया, मोलैरिटी डिवाइडेड बाई डेंसिटी इज इक्वल टू 10⁻³ इंटू मोलैरिटी डिवाइडेड बाई 10⁻³ माइनस m इंटू GM डैश। तो मोलैरिटी क्या हो गई, मोलैरिटी इज इक्वल टू 10⁻³ डेंसिटी को यहाँ भेज दो 10⁻³ इंटू मोलैरिटी इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाई 10⁻³ माइनस मोलैरिटी इंटू GM डैश। ये एक रिलेशन मिल गया। रिलेशन नंबर 5 कर दो। अगर हमें डेंसिटी लेनी है, क्या लेनी है, डेंसिटी, तो हमें क्या मिल जाएगी, ठीक, इसको हमने मान लिया, मान लो रिलेशन नंबर बी। तो फ्रॉम बी देख लो, फ्रॉम बी, ठीक है। तो बी से अगर हम सॉल्व करें तो क्या रिजल्ट मिलेगा, देखो हमें क्या चाहिए, डेंसिटी। तो डेंसिटी के लिए इसको जब हमने सॉल्व किया तो डेंसिटी m यहीं पर रखो, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, m का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 10⁻³ m माइनस कैपिटल M स्मॉल m इंटू GM डिवाइडेड बाई क्या हो गया 10⁻³ इंटू m। तो ये रिलेशन नंबर 6 बन के तैयार हो गया। ये इनके अपडेटेड फॉर्म है, ये इनके कौन सा फॉर्म है, अपडेटेड फॉर्म है। तो बेटा यहां तक क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चन में कहीं पर हम रिलेशन का यूज नहीं करेंगे और सारे यूनिट कन्वर्जन हो गए कंसंट्रेशन टर्म्स में, ठीक है। इन्हें आप बहुत ही केयरफुली स्टडी करेंगे। देखो जैसे पहला क्वेश्चन है, 2 मोलर एक्वस यूरिया सॉल्यूशन इज टेकन, इसकी डेंसिटी दी गई 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। अगर एग्जाम में कभी भी आप भूल जाते हैं रिलेशंस को तो आप इनको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मोलैरिटी दी गई है और ये सारे रिलेशन हमें यहाँ पर फाइंड करने हैं और इनके सबके हमने आपको क्या दे दिए, रिलेशन दे दिए, ठीक। परसेंटेज मास वॉल्यूम एक्सेट्रा, गॉट इट हुआ। अब मोलैरिटी होती क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, बट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। देखना ध्यान से। तो पहला टर्म हमारा क्या है, यहां पर यहां लिख लो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एन सॉल्यूट ले लिया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट हमने ले लिया सॉल्यूशन वॉल्यूम, सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। हमने यहां पर ले लिया सॉल्यूशन, ठीक है। तीसरा ले लिया सॉल्वेंट, चूंकि सॉल्वेंट की भी जरूरत पड़ेगी। ये तीनों हमने एक साथ कर दिए। सॉल्यूट क्या है, 2 मोल, आयन कितने दिए गए, इसको सॉल्यूट ही रखो, ठीक है, सॉल्यूट। तो इसके 2 मोल हैं, कितने मोल हैं, 2 मोल। मास कितना हो गया, अब आपको मालूम है कि मोल क्या होता है, याद है, मोल इज इक्वल टू W मास डिवाइडेड बाई ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यही है ना। तो अब आप इसका मास निकाल दो, तो मास क्या हो गया, मोल इंटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्लियर हो रहा है ना। तो अब निकाल दो मास। अच्छा इसका देखो सॉल्यूशन का बाद में देखते हैं। तो अब निकालो पहले इसके मास। तो मास कितना हो गया, दिस इज मोल इंटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। अब यूरिया दिया है, हर केस में यूरिया का याद रखो कितना होता है, 60 ग्राम पर मोल होता है मास, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया, दिस इज 2 इंटू 60, तो ये बन गया 120 ग्राम, ग्राम में वैल्यू आ गई। अब अगले स्टेप में आइए, सेकेंड स्टेप में सॉल्यूशन हमारा कितना है, सॉल्यूशन है ये है 1000 मिलीलीटर,
क्यों? क्योंकि मोलैरिटी क्या होती है? 1 लीटर में मोलों की संख्या। तो 1 लीटर कितना हो गया? 1000 मिलीलीटर। तो मास कितना बना बेटा इसका? मास हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी गिवन है? 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर इंटू वॉल्यूम 1000 मिलीलीटर। मिली से मिली कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1200 ग्राम हो गया जा करके। इतना हुआ ना। सॉल्यूट का सॉल्यूशन का मास इतना हो गया 1200 ग्राम, वॉल्यूम इतना है। ठीक, तो अब सॉल्वेंट कितना है? तो सॉल्वेंट क्या होता है जरा यहां पर भी देख लेते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट अभी पीछे पढ़ा था। दिस इज इक्वल टू क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूशन W सॉल्यूशन माइनस W सॉल्यूट। ये हो गया सॉल्यूशन का मास कितना है? 1200 ग्राम माइनस सॉल्यूट का मास कितना है? 120 ग्राम। तो ओवरऑल कितना? 0 से 0 0 8 और 11 से 1 गया, कितना बचा? 10। तो इतने ग्राम सॉल्यूट आ गया। अब देखो बेटा हर चीज हमें मिल गई। अब इसमें हमसे पूछा क्या क्या गया है, जरा देखो दिमाग से। चलो अगले पेज पर देखते हैं। परसेंटेज W अपॉन W, परसेंटेज W अपॉन W नंबर 1, नंबर 2, परसेंटेज W अपॉन V नंबर 3। थर्ड क्या पूछा है? ये भी हो गया, ये भी हो गया। मोल फ्रैक्शन, स्ट्रेंथ। फिर अगले स्टेप में आ जाइए, फिर निकालते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को क्या पढ़ते हैं? ग्राम पर लीटर S। नंबर 4 मोलैरिटी तो पूछी गई है, ये दी गई है। मोललिटी, और मोललिटी के बाद में नंबर 5 है मोल फ्रैक्शन। अगर मोल फ्रैक्शन में कुछ नहीं लिखा है तो हमेशा सॉल्यूट का निकालेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूट का निकालेंगे मोल फ्रैक्शन। 5 टर्म है, 5 यहाँ पर पूछे गए हैं। अच्छा, मोललिटी हो गई, मोललिटी लिख दी यहाँ, मोललिटी हो गई 1 2 3 4 5। मोललिटी, परसेंटेज मास, परसेंटेज वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन। अच्छा, परसेंटेज N अपॉन N भी है। तो ये तो आपको मालूम है कि मोल फ्रैक्शन के लिए परसेंटेज N अपॉन कैपिटल N हो गया। ठीक, अब बताइए सॉल्यूट का मास कितना दिया गया है? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट का मास 120 है, सॉल्यूशन का मास 1200 है। तो आपने डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दी। कितना है? 120 डिवाइडेड बाई 1200 मल्टीप्लाइज बाई 100। सॉल्व हो गया। दूसरा, सॉल्यूट का मास कितना है? 120, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। तो ये हो गया 1000 मिलीलीटर इंटू 100 ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। सॉल्यूट का मास कितना है? 120 डिवाइडेड बाई कितने लीटर सॉल्यूशन है? 1 लीटर सॉल्यूशन है। तो ये ग्राम पर लीटर में आ गया। मोललिटी क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कितने मोल्स हैं? 2 मोल सॉल्यूट के। मास ऑफ सॉल्वेंट W सॉल्वेंट, तो ये हो गया 2 डिवाइडेड बाई सॉल्वेंट का मास कितना है? 1080 ग्राम। ठीक है, कितना है ये? 1080 ग्राम में है। तो कन्वर्ट किस में करना है? किलोग्राम में। तो 1000 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ये मोललिटी आ गई। मोल फ्रैक्शन निकाल दो। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं? 2। कहने का मतलब N यूरिया डिवाइडेड बाई N यूरिया प्लस N वाटर, यही है ना। तो N यूरिया कितने हैं? 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस वाटर कितना है?
सॉल्वेंट 1020 1020 ग्राम, तो 1020 डिवाइडेड बाई 18, ये यहाँ पर हो गया। ठीक, और अगर यही परसेंटेज में आ जाए तो क्या लिखोगे, 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1020 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाइज बाई 100। देखा, सारे फीचर्स आ गए, कहीं कोई फॉर्मूले का यूज हमें नहीं करना पड़ा। तो ये ट्रिकी अप्रोच होती है। ये कंडीशन, ये ट्रिक दिमाग में रख लो, कब, जब मोलैरिटी दी गई है। यहाँ पर क्वेश्चन हमने किस में बना दिया था आपके लिए, मोलैरिटी में। अगर क्वेश्चन मोलैरिटी में गिवन है तो फिर आपको ये वाली ट्रिक्स का यूज करना होगा, कुछ भी फाइंड करा दे। ठीक है, 6 यूनिट है, हम 6 के लिए काम करने लगे। अगला स्टेप देखो, नंबर 2, नेक्स्ट कन्वर्जन। मान लो मोललिटी दी गई है, अब यहां पर क्या गिवन है, मोललिटी, 2 मोलल है, ठीक है ना। तो मोललिटी के लिए अब तरीका देखो, यहां पर हमने क्या लिखा, सॉल्यूट, ठीक है, यहां पर ले लिया सॉल्यूशन और यहां पर ले लिया सॉल्वेंट, तब ये हो गया। ठीक, देख रहे, डेंसिटी हर केस में एंट्री मारेगी। कितने मोलल है, 2 मोलल, तो सॉल्यूट कितना हो गया, बताओ भाई, सॉल्यूट हो गया 2 मोल। है क्या, यूरिया, तो इसका मास कितना हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, सॉल्यूट का ही कॉलम लिए हैं, तो मास कितना हो गया, 2 इंटू 60 इज इक्वल टू 120 ग्राम हो गया। मोल भी आ गए, मास भी आ गया। सॉल्वेंट में आ जाओ, सॉल्वेंट कितना है, 1000 किलोग्राम में, 1000 ग्राम में या 1 किलोग्राम में सॉल्यूट के मोल। तो बेटा यहाँ पर सॉल्वेंट कितना है, 1000 ग्राम, या हम लिख दें 1 किलोग्राम, यही बनेगा ना। अब इसकी निकाल दो डेंसिटी, तो जब हमने डेंसिटी निकाली तो डेंसिटी क्या हुई, डेंसिटी किसकी गिवन है, सॉल्यूशन की, किसकी गिवन है, सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन का निकाल लो वॉल्यूम। तो पहले तो इसका हमने मास लिया, मास कितना है सॉल्यूशन का, 1000 ग्राम, तो ये हो गया, प्लस 120 ग्राम ये है, दोनों हो गए ना, तो ये हो गए प्लस 120, तो टोटल कितना हो गया, 1120 ग्राम, ये इसका मास हो गया। क्योंकि सॉल्यूशन का मास क्या होगा, सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास। अब इसकी डेंसिटी निकाल लो, तो जब डेंसिटी निकालेंगे, ये डेंसिटी तो गिवन है, अब हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा, बोलो, आपको तो मालूम है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, W/V, ग्राम पर मिलीलीटर। तो ये कितना हो गया यहाँ पर वॉल्यूम, तो W/V, W कितना है, ये मास है ना, W1120 डिवाइडेड बाई डेंसिटी कितनी गिवन है, 1.2, ये ग्राम पर मिलीलीटर में है, और ये नहीं, ये ग्राम में है, ये ग्राम पर मिलीलीटर में है। तो क्या होगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल, मिलीलीटर हो गया, 1 जीरो और बढ़ा दो यहाँ पर। ठीक है, तो ये वॉल्यूम किस में आ गया, मिलीलीटर में। तो लीटर में कितना हो गया, तो V इज इक्वल टू 1120 डिवाइडेड बाई 1.2, ये मिलीलीटर में है ना, तो डिवाइडेड बाई 1.2 वॉल्यूम। अब इसमें 1000 को डिवाइड कर दो इंटू 10 की पावर 3, ये आ गया लीटर में। ठीक है, आगे बढ़े, या लीटर को वहीं पर ले लेना, चलो यहाँ छोड़ दो। अब हमें सारे फैक्टर वही फिर लेने हैं। ओके, कौन कौन से लेने हैं, 5 फैक्टर हैं अपने, पांचों फैक्टर ले लीजिए। नंबर 1, परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/V, परसेंटेज
V अपॉन वी, अच्छा V अपॉन वी नहीं है यहाँ पर, तो V अपॉन वी छोड़ दो, परसेंटेज W अपॉन W, परसेंटेज W अपॉन वी, परसेंटेज N अपॉन N, फिर अगला है मोलैरिटी, मोलैरिटी, अच्छा मोलैरिटी गिवन है, फिर है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। ये सारे टर्म्स हमें क्या करने हैं, यहाँ पर फाइंड करने हैं। फाइंड करते हैं W अपॉन W। चलो बेटा, सॉल्यूट का मास कितना है, 120, ठीक, कितना है ये 120, डिवाइडेड बाई सॉल्यूशन का मास कितना है 1120 इंटू 100, दूसरा निकालो परसेंटेज बाई वॉल्यूम, तो ये कितना हो जाएगा, W कितना है 120 डिवाइडेड बाई परसेंटेज वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का 1120 अपॉन 1.2, तो 1120 डिवाइडेड बाई 1.2, ये तो मिलीलीटर में है, तो लीटर के लिए 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइज बाई 100 हो गया। ठीक, अगले टर्म में आते हैं, फिर क्या है, परसेंटेज N अपॉन N, सॉल्यूट के मोल कितने हैं, सॉल्यूट के मोल हैं 2, तो ये हो गया 2 डिवाइडेड बाई सॉल्यूशन के मोल कितने हैं, तो ये हो गया 2 प्लस 1000 बाई 18, तो 2 प्लस 1000 डिवाइडेड बाई 18, ये हो गए परसेंटेज मोल बाई मोल, 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। अगले टर्म पर मोललिटी, अच्छा मोल फ्रैक्शन कितना होगा ये देख लो, तो मोल फ्रैक्शन भी हमारा यही बनेगा 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1000 बाई 18, ठीक, यहाँ 100 का मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि परसेंटेज नहीं है। फिर आती मोलैरिटी, तो मोलैरिटी क्या बनेगी, तो मोलैरिटी में मोल कितने हैं 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, अच्छा ये परसेंटेज वॉल्यूम है ना, ठीक, तो ये नहीं, ये मिलीलीटर में है ना अपना, तो बेटा ये अपना मिलीलीटर में चलेगा, ठीक, हाँ, ओके। मोलैरिटी कितनी हो गई 2, 11 डिवाइडेड बाई 1.2 इंटू 10 की पावर 3, आ लो, सारे पैरामीटर आपने फाइंड कर लिए, ठीक। मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन यूरिया का आ गया, परसेंटेज W अपॉन W, परसेंटेज W अपॉन V, और एक क्या बचा स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ कितनी होगी, इसका 10 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, ये स्ट्रेंथ बन जाएगी जाकर के, ठीक है ना, स्ट्रेंथ इसकी 10 गुनी स्ट्रेंथ बनेगी जाकर, समझ गए, बहुत अच्छा। इसी तरह से थर्ड एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर परसेंटेज मास अपॉन मास गिवन है। अब देखो ध्यान से, यहाँ ले लिया सॉल्यूट, फिर ले लिया सॉल्यूशन, बिल्कुल नॉर्मली सॉल्व करना है, टेंशन लेकर नहीं, फिर ले लिया सॉल्वेंट, ठीक है। परसेंटेज W अपॉन W क्या होता है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट की ग्राम में कितनी क्वांटिटी है, तो यहाँ पर सॉल्यूट कितना हो गया 10 ग्राम, 10 ग्राम, ठीक, तो इसके मोल कितने हो गए, ये तो W हो गया, तो मोल हो गए 10 डिवाइडेड बाई 60, ये हो गए इसके मोल, मोल्स ऑफ यूरिया, ठीक, या हम लिख दें 1/6, दिस इज 1/6, 1/6 आ गया। सॉल्यूशन कितना है बेटा, अब सॉल्यूशन तो 100 ग्राम है, कितना है 100 ग्राम, अब आपको क्या निकालना है इससे, बोलो, वॉल्यूम निकालना है, तो 100 ग्राम तो सॉल्यूशन हो गया W, अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम क्या होता है अभी आपको बताया था, तो वॉल्यूम डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन
वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो गया मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है ना। तो अब डेंसिटी को फाइंड कर दो, डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम कितना हो गया, तो V इज इक्वल टू क्या है, मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है 100 ग्राम और डेंसिटी कितनी 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1000 डिवाइडेड बाई 12 मिलीलीटर। ये मिलीलीटर में आ गया, तो ग्राम में भी मिल गया और वॉल्यूम भी मिल गया। अब सॉल्वेंट कितना है, तो देखो बेटा सॉल्वेंट सोल्यूशन कितना है 100 ग्राम, ठीक है। तो सॉल्वेंट कितना हो गया, सॉल्वेंट इज इक्वल टू 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90 ग्राम आ गया। कितना आ गया 90 ग्राम आ गया। तो इसके मोल कितने हो गए, तो मोल निकाल लो, तो एन का मतलब हो गया मोल। तो 90 डिवाइडेड बाई 18, 18 पंचे 90, 5 मोल आ गए सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर, वाटर है, क्या है, क्योंकि एक्वस दिया है ना। ये क्वेश्चन की ट्रिक किस में चल रही है, परसेंटेज मास, मास अगर दिया गया है तब सॉल्यूशन क्या है एक्वस, याद रखो। सॉल्यूट क्या है यूरिया, ठीक। अब कोई भी सॉल्यूट दे सकता है वहां पर आपको एग्जाम में। अच्छा यूरिया सॉलिड होती है तो परसेंटेज V अपॉन V निकला नहीं रहा है, अगर लिक्विड होती तो उसमें भी डेंसिटी देता। अब आपको क्या क्या यहाँ पर फाइंड करना है, देखो ध्यान से। ठीक, नंबर 1 परसेंटेज W अपॉन W, नंबर 2 परसेंटेज W अपॉन V, नंबर 3 ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, परसेंटेज N अपॉन N, चलो लिख लो परसेंटेज N अपॉन N। नंबर 4 क्या निकालना है, नंबर 4 मोललिटी, नंबर 5 बताइए मोलैरिटी, एंड नंबर 6 है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसका निकालेंगे, यूरिया का, यहाँ पर क्योंकि बता नहीं रहा किसका निकालो तो इसकी का निकाल देते हैं, ठीक है। चलो बेटा बताइए परसेंटेज W अपॉन W। अच्छा परसेंटेज में तो दिया ही गया है, तो फिर छठा नंबर क्या है मोललिटी, मोललिटी मोल फ्रैक्शन, मोललिटी मोलैरिटी W अपॉन V, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, परसेंटेज N अपॉन N, परसेंटेज N अपॉन N, एंड ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। ये कह रहा ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। चलो बेटा कितने ग्राम सॉल्यूट है 10, वॉल्यूम कितना दिया गया है 100 डिवाइडेड बाई 1.2 या 1000 डिवाइडेड बाई 12। अब लीटर में लेना है तो परसेंट ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो 120 ग्राम पर लीटर आ जाएगा। दूसरा क्या कहना चाहता है इसको देखो W अपॉन V, तो W कितना है 10 ग्राम, वॉल्यूम कितना, वो ये तो गड़बड़ हो गया, सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का मास लेना है ना, तो मास कितना है यहाँ पर, मास है 100 ग्राम, अरे ग्राम पर लीटर में चल रहा था ना, वो सही है पीछे वाला, ठीक। अब परसेंटेज W अपॉन V की बात करो तो W अपॉन V कितना हो गया 10 डिवाइडेड बाई 1000 अपॉन 12 मल्टीप्लाइज बाई 100, ये 100 में आ गया। परसेंटेज N अपॉन N, सॉल्यूट के मोल कितने हैं देखो इसके, तो N कितने हो जाएंगे, N इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 60, जो कि हमने निकाल दिए हैं 1/6, तो ये हो गया 1/6 डिवाइडेड बाई 1/6 प्लस 18 पंचे 90, तो ये हो गए 5 मल्टीप्लाइज बाई 100, ये परसेंटेज मोल फ्रैक्शन हो गया।
मोललिटी कितनी होगी, सल्यूट के मोल कितने हैं यहाँ पर देखो 1/6, तो ये हो गया 1/6 डिवाइडेड बाई, ठीक। अब मोललिटी होती क्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मास कितना है, सॉल्वेंट का मास 90 ग्राम है, तो ये किलोग्राम में ले जाओ तो 90 डिवाइडेड बाई 1000, ये आ गई मोललिटी। और मोलैरिटी क्या होगी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई 6, 1/6 मोल्स आ गए। वॉल्यूम कितना है 1000 डिवाइडेड बाई 12 मिलीलीटर है, तो ये हो गया 1000 डिवाइडेड बाई 12, ठीक, और इनटू 1000, ये यहां पर आ गया, ठीक, लीटर में आ गया। अब मोल फ्रैक्शन जो ये है 100 को छोड़ दो, तो 1.1/6 डिवाइडेड बाई 1/6 प्लस 5, ये मोल फ्रैक्शन आ गया। तो अगर परसेंटेज मोल मोल में क्वेश्चन है तो आपको ऐसे सॉल्व करना। क्या ये बात अच्छी तरह समझ गए? अगर समझ गए तो फिर नंबर 4 पर आ जाइए। 4 पॉइंट क्या कह रहा है जरा देखो ध्यान से। 4 पॉइंट में परसेंटेज वॉल्यूम दिया गया है। क्या है ये परसेंटेज वॉल्यूम, सॉल्यूशन कैसा है एक्वस, सॉल्यूट क्या है यूरिया, सॉल्वेंट क्या है वाटर। तो आपको चलना तो वैसा ही है, पहले लिख दो सॉल्यूट, फिर लिख दो सॉल्यूशन, फिर लिख दो सॉल्वेंट, ठीक है ना। सारी चीजें आ गई फ्रंट पर, सभी को सॉल्व कर देते हैं। पहले निकालो मास, इसका मास कितना है, तो मास दिया है 12 ग्राम, तो इसका वो कितना हो गया, क्या मोल कितने हो गए, तो मोल 12 डिवाइडेड बाई 60, तो 12 पंचे 60, तो ये हो गए 0.2 हो गए, ठीक है 0.2। अब इसमें आ जाइए, सॉल्यूशन कितना दिया है 100 मिलीलीटर, तो V कितना हो गया 100 मिलीलीटर, तो मास कितना हो गया, मास का मतलब W, तो मास कैसे निकालते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम है 100 इंटू डेंसिटी 1.2, ये मिलीलीटर ग्राम पर मिलीलीटर, तो ये कितना हो गया 120 ग्राम हो गया। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी मिल गया, मास भी मिल गया। अब आते हैं सॉल्वेंट पर, तो सॉल्वेंट का मास कितना हो गया, तो मास इज इक्वल टू सॉल्यूशन के मास से सॉल्यूट का मास माइनस करो, तो 120 माइनस 12 कितना आ गया 108 ग्राम आ गया। मोल कितने हो गए 108 डिवाइडेड बाई 18, वाटर है ना, 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, तो ये यहां पर आ गया इतना फीचर, ठीक। कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहे हम लोग, सिंपली बिल्कुल सॉल्व कर रहे हैं। तो अब बताइए यहां पर क्या बनेगा जाकर के, नंबर ए परसेंटेज W/W, नंबर बी परसेंटेज W/V तो दिया ही है, फिर क्या है परसेंटेज N/N, N/N, नंबर सी ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, ABC DEF, ठीक। फिर हमने लिया ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, D में आ जाइए, D में क्या है मोललिटी, फिर आएगा मोलैरिटी, और F में आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, ये आ गया यूरिया। इनकी बातें चलेंगी। तो बताइए बेटा परसेंटेज सॉल्यूट का मास कितना है 12, और सॉल्यूशन का मास कितना है 120, मल्टीप्लाइज बाई 100 कितना आ गया 10% आ गया बाई मास।
मोल फ्रैक्शन में आ जाओ, सॉल्यूट के मोल कितने हैं 0.2 डिवाइडेड बाई 0.2 प्लस 6, तो कितना आ गया, मल्टीप्लाइज बाई 100, मल्टीप्लाइज बाई 100 आपको सॉल्व करना है। ग्राम पर लीटर, सॉल्यूट कितने ग्राम है 12 ग्राम, डिवाइडेड बाई सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 100 मिलीलीटर, 1000 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 120 ग्राम पर लीटर, 120 ग्राम पर लीटर। ठीक है, इसके बाद में फिर आ जाओ मोललिटी में। तो मोललिटी क्या है, मास ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल कितने हैं 0.2, तो ये हो गए 0.2 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास कितना है 108 ग्राम, ये ग्राम में है तो 1000 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया किलोग्राम में हो गया। ठीक है, फिर आती है मोलैरिटी, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.2 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम कितना है 100, तो 100 लीटर में ले लो, 1000 का मल्टीप्लाई कर दो। हर चीज अलग आ रही। इसी तरह मोल फ्रैक्शन, अरे यहाँ 100 मत रखो, डायरेक्ट सॉल्व कर दो, तो ये कितना हो गया 0.2 डिवाइडेड बाई 0.2 प्लस 6, ये मोल फ्रैक्शन आ गया। अब बताइए कहाँ कठिनाई है, क्या कोई फॉर्मूला रटने वाला चाहिए, नहीं चाहिए, लेकिन फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा, ये कंपटीशन कहता है। इसके बाद में 5th नंबर पे आइए। 5th नंबर देखो, मोल फ्रैक्शन के टर्म में क्वेश्चन दे दिया, अब कैसे कन्वर्जन करोगे। ठीक है, मोल फ्रैक्शन में आते हैं, तो यहां जो अपना लॉजिक है, ये लॉजिक किस फॉर्म में जाएगा, देखो ध्यान से बेटा, मोल फ्रैक्शन, दूसरा एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन क्या हो गया, ये हमारा सॉल्वेंट है, ठीक, और यूरिया का सॉल्यूशन है, हर जगह यूरिया लेकर चले हैं, तो यहाँ पर भी क्या है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, तो यूरिया का टर्म, यूरिया हमारा क्या है यहाँ पर, यूरिया सॉल्यूट हो गया, जा करके सॉल्व कर देते हैं, रिजल्ट आ जाएगा। पहले हमने क्या किया था, यहाँ लिखा सॉल्यूट, यहाँ पर क्या लिखा सॉल्यूशन, और यहाँ पर क्या लिखा सॉल्वेंट। ठीक है, तो बताइए सॉल्यूट, सॉल्वेंट और ये। ठीक, अब हम इसकी ट्रिक कैसे यूज करेंगे, जब भी इस तरह का केस हो, तो यूरिया का गिवन है ना, वहां लिखा है यूरिया, तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इज इक्वल टू एन यूरिया डिवाइडेड बाई एन यूरिया प्लस एन वाटर, ये बन गया, ये हो गया 1/31 इज इक्वल टू, अब हमने मान लिया लेट यूरिया के मोल कितने हैं, एक मान के चलो, कितने मान के चलना है 1, जैसे पीछे के क्वेश्चन में सॉल्व किया था, तो ये हो गया 1/1 प्लस वाटर के मोल हमें निकालने हैं NH2O, तो NH2O कितना आ गया 30 आ गया, ये इतने हो गए, और यूरिया का 1 मोल है। गॉट इट, क्लियर हुआ ना। तो अब सॉल्यूट में आ जाइए, यहां पर देखो बेटा यूरिया के मोल कितने हैं N इज इक्वल टू 1, सॉल्वेंट के मोल कितने हैं N इज इक्वल टू 30। ठीक, इसका मास कितना हो गया, तो मास क्या होता है मोल इंटू मोलर मास, तो 1 इंटू 60 इज इक्वल टू 60 ग्राम हो गया। ठीक है, और इसका मास कितना हो गया बोलो, तो ये हमने मास लिया, मास क्या हो गया मोल इंटू मोलिकुलर मास, तो मोलिकुलर मास वाटर का कितना होता 18, तो ये हो गया 540 ग्राम। ठीक, मोल भी मिल गए, मास भी मिल गए, मोल भी मिल गया, मास भी मिल गया। अब निकालना क्या है सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन का मास कितना है, तो मास क्या होता है सॉल्यूशन का, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, तो ये कितना हो गया 540 प्लस 60
इज इक्वल टू 600 ग्राम। तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया? वॉल्यूम क्या होता? मास डिवाइडेड बाई डेंसिटी। तो 600 ग्राम डिवाइडेड बाई 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, 12 एक जीरो बढ़ा दो तो 12 पंचे 60, 500 मिलीलीटर आ गया। ये लो, सारी चीजें ट्रांसपेरेंट हो गई। अब इनका करना क्या है? अब तो सिंपल सा लॉजिक है। नंबर फर्स्ट पहला क्या निकाल दो? परसेंटेज W अपॉन W। नंबर सेकेंड परसेंटेज W अपॉन V। नंबर थर्ड ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। नंबर फोर मोललिटी। नंबर फाइव मोलैरिटी। और मोल फ्रैक्शन निकालना है। नंबर 6 मोल परसेंटेज N अपॉन N। लो, चलो भाई परसेंटेज में आ जाइए। परसेंटेज W अपॉन W। सॉल्यूट का मास कितना है? 60 डिवाइडेड बाई सॉल्यूशन का मास कितना है? 600 इंटू 100। ये 60 डिवाइडेड बाई सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 500 इंटू 100। ग्राम पर लीटर में आ जाइए। ग्राम कितने हैं? 60 ग्राम डिवाइडेड बाई 500 मिलीलीटर इंटू 1000 ग्राम पर लीटर आ गया। मोलल्टी में आइए। सॉल्यूट के मोल कितने हैं? एक। सॉल्वेंट का मास कितना है? 540 ग्राम। तो ये हो गया 540 इंटू 1000 किलोग्राम में हो गया। मोलल्टी आ जाइए। सॉल्यूट के मोल कितने हैं? एक। और वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना है? 500 मिलीलीटर। तो 1000 का मल्टीप्लाई कर दो, लीटर में आ गया। मोल फ्रैक्शन गिवन है, परसेंटेज बाई 100 कर दो तो 1 डिवाइडेड बाई 31 इंटू 100 आ गया। बताइए बेटा, सारे पैरामीटर आ गए सामने, सब कुछ सॉल्व हो गया। वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन है, पढ़ो और इसको सॉल्व करो। मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर की मोलैरिटी क्या होती है? याद रखो, इट इज कांस्टेंट वैल्यू। ये कैसी है? कांस्टेंट वैल्यू। तो वाटर हमारा है H2O। इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है? 18। और इसकी डेंसिटी कितनी होती है? डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर एट रूम टेम्परेचर 1.0 इंटू, नहीं ये रूम टेम्परेचर पर नहीं होती, ये 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है। तो 1.0 ग्राम पर मिलीलीटर। जब डेंसिटी नहीं दी जाती है क्वेश्चन में, तब हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। यही डेंसिटी लेकर के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देती हैं। अब मान लेते हैं नंबर ए, 1 मिलीलीटर वाटर दिया गया है, इसकी हमें मोलैरिटी निकालनी है। तो बताइए इसका मास कितना हो गया? तो मास हो गया 1 डिवाइडेड बाई 1 मिली, नहीं हाँ 1। तो मास क्या हो गया? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी है? 1.0 इंटू वॉल्यूम 1 मिलीलीटर। कितना आ गया? 1 ग्राम आ गया। तो इसके मोल कितने हो गए? मोल इज इक्वल टू, मोल हो गया 1 ग्राम डिवाइडेड बाई 18। मोलैरिटी निकाल लो। तो मोलैरिटी ऑफ वाटर कितने मोल हैं? 1 डिवाइडेड बाई 18 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना है? 1 मिलीलीटर। तो ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई 1000 लीटर। तो 1000 डिवाइडेड बाई 18 मोल पर लीटर। और ये वैल्यू होती 55.55। ये वाटर की डेंसिटी होती है। अब आप कहें सर चेंज कर दो, वॉल्यूम बढ़ा दो। चलो भाई, हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया। नंबर बी आ गया। मान लो 100 मिलीलीटर वाटर है। अब बताइए इसका मास कितना होगा? तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो 100 इंटू 1.0 कितना हो गया? 100 ग्राम हो गया। अब इसके मोल कितने हो गए? तो मोल हो गए 100 डिवाइडेड बाई
18 ये मोल हो गए, ठीक है। अब मोलैरिटी निकालो, तो मोलैरिटी कितनी हो गई, मास मोल अपॉन, तो 100 डिवाइडेड बाई 18 इंटू वॉल्यूम कितना है 100 मिलीलीटर, ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1000 डिवाइडेड बाई 18 मोल पर लीटर आ गया। ये भी 55.55 आ गया। आप कहें नहीं सर 10 लीटर ले लो, चलो भाई नंबर सी में आ गए। 10 लीटर हमने वाटर ले लिया, ठीक है, तो 10 लीटर का मतलब 10,000 मिलीलीटर। अब इसका मास बताइए क्या होगा, तो 10,000 इंटू 1.0, तो 10,000 ग्राम आ गया। तो मोल कितने हो गए वाटर के, तो मोल हो गए 10,000 डिवाइडेड बाई 18, तो मोलैरिटी कितनी हो गई, मोल्स, मोल्स कितने हो गए 10,000 अपॉन 18, वॉल्यूम कितने मिलीलीटर है 10,000 मिलीलीटर डिवाइडेड बाई 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये भी कितना हो गया 1000 डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल टू 55.55 मोल पर लीटर। तो याद रखो प्योर वाटर की डेंसिटी क्या होगी, हमेशा फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। अब आगे और बढ़ते हैं बेटा। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, जेई का पूछा हुआ है, 60 ml of X% W upon W alcohol by weight density is given, this must be used to prepare 200 milliliter of 12% alcohol by weight density is this, determine X। ठीक, अब देखना ध्यान से समझो, ये हमारा एक सॉल्यूशन है, ठीक है, ये है सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन को कन्वर्ट किया गया है और दूसरे सॉल्यूशन में, ठीक है। अब जरा विचार करिए, ये जो सॉल्यूशन है ये कितना है 60 ml, V इज इक्वल टू 60 मिलीलीटर, इसका X% W अपॉन W परसेंटेज बाई मास कितना है, X परसेंटेज बाई मास कितना है, X दिया गया है, अल्कोहल बाई वेट, और इसकी डेंसिटी कितनी दी है, डेंसिटी है 0.6 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। इसको क्या किया गया, डाइल्यूट किया गया है, 60 ml से कितना बना दिया गया 200 ml, तो वॉल्यूम हो गया 200 मिलीलीटर, डेंसिटी गिवन है 0.9 ग्राम पर मिलीलीटर, और परसेंटेज W अपॉन W दिया है 12%, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, 60 मिलीलीटर को 200 मिलीलीटर में कन्वर्ट किया गया, तो क्या मिलाया गया होगा, अरे सॉल्वेंट, और यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, तो यहाँ पर जब कोई सॉल्वेंट ना हो तो वाटर ही मांगते हैं, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ प्लस वाटर एडेड, वाटर को यहाँ पर क्या किया गया, ऐड किया गया है, ठीक है ना। अब ये बताइए इन दोनों सॉल्यूशन में कोई एक कंपोनेंट ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, कौन सा कॉमन है बता सकते हो, यहाँ पर क्या क्या है, वाटर प्लस एल्कोहल, यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट है, H2O प्लस एल्कोहल, और यहाँ पर भी क्या है, H2O प्लस एल्कोहल। बताओ बेटा कौन सा फैक्टर कॉमन है, फिक्स है, एल्कोहल, एल्कोहल की क्वांटिटी जितनी यहाँ पर है उतनी यहाँ पर है, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, इतना सॉल्यूशन था, एल्कोहल बाय वेट डेंसिटी ये थी, मस्ट बी यूज्ड टू प्रिपेयर 200 मिलीलीटर ऑफ 12% एल्कोहल बाय वेट, ठीक। इसका मतलब इसमें जो चेंज हुआ वो वाटर का चेंज हुआ है ना, दोनों सॉल्यूशन में क्वांटिटी किसकी फिक्स है बताइए, तो क्वांटिटी किसकी फिक्स है, वाटर की। तो यहां पर की पॉइंट हमारे जो पकड़ में आ गया वो की पॉइंट क्या है कि एल्कोहल C2H5OH रिमेन्स
सेम इन बोथ सॉल्यूशन, इन बोथ सॉल्यूशंस, दोनों ही सॉल्यूशन में ये हमारा कैसा है, ये कांस्टेंट फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक, तो अब तरीका क्या है, सोचने वाला पॉइंट ये है, भाई एक सॉल्यूशन था, इसमें पानी मिला करके ये बना दिया गया डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। ठीक, अब डाइल्यूटेड हो या जो भी हो वो छोड़ो, कहना क्या चाहता है, वो ये कहना चाहता है कि x की वैल्यू निकालो। तो अल्कोहल जो है ये दोनों ही सॉल्यूशन में फिक्स क्वांटिटी में प्रेजेंट है। किस क्वांटिटी में प्रेजेंट है, फिक्स क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो हम करें क्या, दोनों क्वांटिटी, दोनों सॉल्यूशन से अल्कोहल को फाइंड कर दो। किसको फाइंड कर दें, अल्कोहल को। तो यहां पर परसेंटेज बाई मास कितना है, ये x, वॉल्यूम कितना है इसका, ये है 60 ml। ठीक है, और डेंसिटी 0.6 है। तो यहां पर निकालो कि मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और डेंसिटी कितनी है 0.6 इंटू वॉल्यूम कितना है 60, तो ये कितना हो गया 36 ग्राम हो गया। अच्छा यहां पर भी देखो बेटा, यहां पर मास कितना है सॉल्यूशन का, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी कितनी गिवन है 0.9, और वॉल्यूम कितना है 200 मिलीलीटर, तो ये कितना हो गया 180 ग्राम, 180 ग्राम दिया गया है। इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है ये 60 ग्राम है, सॉरी 36 ग्राम है, और ये सॉल्यूशन 180 ग्राम है। अब कंडीशन क्या है, x% बाई मास, इसका मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में अल्कोहल कितना दिया गया है, W ग्राम दिया गया है, सॉरी x ग्राम दिया गया है। कितना दिया गया, x ग्राम। तो 36 ग्राम में कितना होगा, ये तरीका है, यूनिटरी मेथड लगा देते हैं। सिमिलरली यहां पर देखो कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में अल्कोहल कितना है 12 ग्राम, तो 180 में कितना हो गया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट पेज पर कि इन सॉल्यूशन फर्स्ट, ये है सॉल्यूशन फर्स्ट हमने ले लिया, और ये सॉल्यूशन सेकेंड ले लिया, दो सॉल्यूशन हो गए अलग अलग। ठीक, तो यहां पर क्या है कि इन 100 ग्राम सॉल्यूशन अल्कोहल कितना है, अल्कोहल इज इक्वल टू x ग्राम। तो बताओ बेटा 36 ग्राम में कितना होगा, इन 36 ग्राम सॉल्यूशन अल्कोहल x डिवाइडेड बाई 100 इंटू 36 ग्राम हो गया, इतना अल्कोहल प्रेजेंट है यहां पर। ठीक, और यहां पर देखो बेटा कितना हो गया, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन अल्कोहल कितना है, अल्कोहल एज कितना दिया है 12 ग्राम, 12% है, तो ये हो गया 12 ग्राम। तो 180 ग्राम में कितना है, देन इन 180 ग्राम सॉल्यूशन ये कितना हो गया 12 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 180 ग्राम। ये अल्कोहल की क्वांटिटी यहां पर निकल आई, और दोनों में क्वांटिटी अल्कोहल की निकल आई। अच्छा अल्कोहल तो सेम है दोनों सॉल्यूशन में, तो ये क्वांटिटी को इक्वल कर देते हैं। इन बोथ सॉल्यूशन, इन बोथ सॉल्यूशंस अल्कोहल एच सेम, अल्कोहल तो सेम है, सो दोनों की क्वांटिटी कितनी हो गई, x डिवाइडेड बाई 100 इंटू 36 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 180, जिससे जो कटे उड़ा दो, 100 से 100 कट गया, और ये कितना हो गया x इज इक्वल टू 12 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 36, तो 12
3 और 3 6 60 आ गया। तो x इज इक्वल टू कितना है 60%, या x की वैल्यू कितनी है 60 आ गई। इस तरह से ये न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो आपको कॉन्सेप्ट क्या मिला भाई, एक सॉल्यूशन था, फिर समझो एक बात, एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में पानी को मिला दिया गया, सॉल्यूशन ये बन गया। अब यहां पर वॉल्यूम 60 ml है, ये कितना है 200 ml। परसेंटेज बाई मास x है, यहाँ परसेंटेज बाई मास 0 नहीं 12% है। देखो बेटा परसेंटेज यहाँ पर 12 है, यहाँ का हमें पता नहीं, तो ये तो हमें आइडिया लग जाएगा ना कि ये जो वैल्यू होगी ये इससे अधिक होगी, क्योंकि वाटर मिलाने पर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, लेकिन ये तो ज्यादा है। यहाँ पर डेंसिटी 0.6 है, यहाँ पर डेंसिटी 0.9 आ रही है, कितनी है 0.9 दी गई है। तो दोनों सॉल्यूशन में हमने लॉजिक ये लगाया कि अल्कोहल की क्वांटिटी कांस्टेंट है, अल्कोहल कांस्टेंट है अगर या सेम है, तो यहाँ पर हमने सॉल्यूशन का मास निकाल लिया। क्यों मास निकाला, क्वेश्चन हमारा परसेंटेज मास के टर्म में है, यहाँ पर भी फाइंड कर दिया। फिर हमने दोनों में अल्कोहल की क्वांटिटी निकाली, 100 के रिस्पेक्ट में दोनों में गिवन है, हमें चाहिए कितने में, जो सॉल्यूशन दिया गया है। ठीक, तो जो सॉल्यूशन दिया गया है इसके रिस्पेक्ट में फाइंड की, तो यहाँ पर अल्कोहल कितना है 36x डिवाइडेड बाई 100, और यहाँ पर अल्कोहल इतना प्रेजेंट है, दोनों को इक्वल कर दिया, x की वैल्यू फाइंड हो गई और हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। लो नोट कर लो जरा। सॉल्व हो गया होगा। चलो नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अगला क्वेश्चन, ये भी जेई का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन ए सॉल्यूशन इज 0.1। द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन ए सॉल्यूशन इज 0.1। चलो ठीक है, पहले जैसा है, ये एक है सोल्यूट और ये दिया गया है सॉल्वेंट, दोनों ने क्या बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूट का नाम नहीं दिया है। सॉल्यूशन, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन इज 0.1 एट 298 केल्विन। केल्विन का 298 का मतलब रूम टेम्परेचर है। मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज सेम एज मोलैलिटी। ये जो की पॉइंट होते हैं इन्हें हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। मोलैलिटी और मोलैलिटी दोनों क्या है, सेम है। डेंसिटी सॉल्यूशन की गिवन है 2 ग्राम पर मिलीलीटर। कैलकुलेट रेशियो ऑफ मॉलिकुलर मास, हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ मॉलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक, अच्छा अगर ये बात है तो हमने मान लिया, देखना बेटा ध्यान से, पहला जो पूछ रहा है वही ले लो। लेट ग्राम मॉलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का हमने कितना ले लिया x, और ग्राम मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट ये कितना ले लिया y। तो आस्किंग क्या पूछ रहा है हमसे, आस्किंग x अपॉन y, ये पूछ रहा है कि x अपॉन y कितना होगा। ठीक, इतना क्लियर हुआ ना। अब क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, देखो मोल फ्रैक्शन है 1, 0.1, तो ठीक है भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट हमने लिया 0.1, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू n सोल्यूट डिवाइडेड बाई n सॉल्वेंट इनटू सॉरी प्लस n सोल्यूट, यही होता है मोल फ्रैक्शन। और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 0.1 दी गई है। ठीक है, अब n सोल्यूट मान लो, सपोज करो, लेट x सोल्यूट, x
नहीं, n सोल्यूट लो। लेट भाई मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, सोल्यूट को 1 मान के चल रहे 1 मोल, तो लेट n सोल्यूट इज इक्वल टू 1। ये हमने 1 ले लिया, तो अब अपना फॉर्मूला क्या बन गया, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस n सॉल्वेंट इज इक्वल टू 0.1। जब इसको सॉल्व किया तो 0.1 को हम लिख सकते हैं 1/10, तो ये हो गया 10 और ये आ गया 1, तो n सॉल्वेंट कितने आ गए, n सॉल्वेंट इज इक्वल टू 9 आ गए। कितने आ गए बेटा, 9 आ गए। ये हमें n सॉल्वेंट मिल गए और ये हमें क्या मिल गया, n सोल्यूट मिल गया। दोनों चीजें मिल गई। सोल्यूट के कितने मोल हैं, 1, सॉल्वेंट के कितने मोल हैं, 9। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है दिया गया है मोललिटी, यहां पर हमने लिया मोललिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी। जो गिवन है वही चलाते रहो, जेई की प्रॉब्लम इसी तरह से सॉल्व करते हैं। ये हमें क्या है, गिवन, ये गिवन है। तो n मोललिटी क्या होती है, n सोल्यूट डिवाइडेड बाई W सॉल्वेंट, किसमें है, ग्राम में, तो इसको यहां पर मल्टीप्लाई कर दो 1000। और मोलैरिटी क्या है, n सोल्यूट डिवाइडेड बाई V सॉल्यूशन, और ये ले लो मिलीलीटर में, तो यहां पर 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इतना क्लियर। अब हमें यही दोनों टर्म्स फाइंड करनी है, तो अब इसके लिए अपने पास में है क्या, देखना ध्यान से। n सोल्यूट कितना है, n सोल्यूट के हमें 1 मोल मिले। ठीक है, पीछे कुछ लिया है, सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कितना लिया है, x, तो बोलो बेटा मास कितना हो गया, मास सोल्यूट कितना हो गया, 1 इंटू x, तो ये टोटल वैल्यू हो गई x। इसी तरह से n सॉल्वेंट कितने हैं, n सॉल्वेंट ये कितने थे, 9। इसका हमने मास कितना पीछे लिया है, y लिया है, तो y कर दो। तो मास, ये ग्राम में चल रहा है बेटा, क्योंकि ग्राम में है ना, मास कितना आ गया सॉल्वेंट का, तो ये हो गया 9y ग्राम हो गया। तो टोटल मास कितना हो गया, टोटल मास किसका, अब ये निकला सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन का टोटल मास कितना हो गया, x प्लस 9y ग्राम हो गया, x प्लस 9y ग्राम हो गया। किसका मास, सॉल्यूशन का मास। तो मास तो हमें मिल गया सॉल्यूशन का, ये ग्राम। अब इसका वॉल्यूम निकाल दो, तो वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, वॉल्यूम मास अपॉन डेंसिटी। तो ये हो गई x प्लस 9y डिवाइडेड बाई डेंसिटी कितनी दी गई है क्वेश्चन में, 2 ग्राम पर मिलीलीटर, तो ये आ गई 2 ग्राम पर मिलीलीटर। ये ग्राम में है, ग्राम पर मिलीलीटर, ये आ गया मिलीलीटर। जो पैरामीटर हमें यहाँ चाहिए थे वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया। पुट करके रिजल्ट क्या बना, ये रिजल्ट आ गया n सोल्यूट कितना है भाई, 1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई W सॉल्वेंट कितना है, ग्राम में लेना है, तो W सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कहाँ पर है, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट 9y है। कितना है, 9y हो गया। ठीक है, ये ग्राम में है ना, तो ये ग्राम में ही है, इज इक्वल टू, यहां पर आ जाओ, n सोल्यूट कितना है, 1 इंटू 10⁻³
डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना है बेटा, x प्लस 9y, x प्लस 9y मिलीलीटर में, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। ठीक, जरा देखो जो सॉल्व हो सके सॉल्व कर दो, कैंसिल हो, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1 डिवाइडेड बाई 9y इज इक्वल टू 2 ऊपर ले गए तो 2 डिवाइडेड बाई 9 नहीं x प्लस 9y, ये कितना है बेटा, x प्लस 9y, x प्लस 9y, तो 2 x प्लस 9y, x प्लस 9y, सॉल्व करो तो ये हो गया 18y इज इक्वल टू x प्लस 9y, 9y इससे माइनस कर दो तो ये हो गया 18y से 9y गए तो 9y इज इक्वल टू x, तो x डिवाइडेड बाई y कितना हो गया, x बाई y इज इक्वल टू x बाई y इज इक्वल टू 9/1, ये रेशियो आ गया, दैट इज x रेशियो y इज इक्वल टू 9/1 आ गया। ये हमारा आंसर है। तो जेई एडवांस के भी क्वेश्चन बहुत क्रिटिकल नहीं होते हैं, दे आर आल्सो वेरी वेरी सिंपल, बट थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। कब, जब दिमाग हो, अगर आपके पास दिमाग है तो दिमाग लगाइए। और यही क्वेश्चन देखो, कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं, ना कहीं पर हमने कोई रिलेशन का यूज किया है, डेंसिटी दी गई है, सिंपल लॉजिकली अप्रोच के जरिए सॉल्व कर दिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही सिंपली क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, एक टर्म यहां पर है जिस टर्म को कहते हैं, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर इन ए सैंपल विच हैज ए डेंसिटी, डेंसिटी कितनी दी गई है 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर, मास परसेंट कितना दिया गया है, मास परसेंट। अब देखो, या तो अपनी वाली ट्रिक लगा दो जो हम बता रहे, या एनसीईआरटी की ट्रिक लगा दो। अभी हमने आपको ट्रिक क्या बताई थी, मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज W अपॉन W इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 डिवाइडेड बाई ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसका, सॉल्यूट का। अब है क्या यहां पर बेटा, नाइट्रिक एसिड है ना, HNO3 कितना होता है 63, फाइंड करिए। परसेंटेज मास कितना गिवन है 69 इंटू डेंसिटी कितनी है 1.41, 1.41 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 63, सॉल्व कर दो, मोलैरिटी आ जाएगी। रिलेशन याद है, डायरेक्ट यूज करो, 1 मिनट का खेल है यहां पर, सारा खेल तो आपको ही खेलना है, क्यों, जो एग्जाम आपको देनी है। एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं फॉर्मेलिटी, कुछ नहीं है, सिर्फ आयनिक कंपाउंड के लिए यूज करती हैं, ठीक है। दिस टर्म इज एप्लीकेबल ओनली फॉर आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड का मतलब हो गया सॉल्यूट आयनिक कंपाउंड, ठीक है। अब जो फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी सेम होती है, ठीक है। मोलैरिटी इज रिप्लेस्ड बाई, मोलैरिटी इज रिप्लेस्ड बाई फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, तो फॉर्मेलिटी यही हो जाती है, ठीक है। तो फॉर्मेलिटी को हमने लिखा है इज इक्वल टू, फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड, मोल्स ऑफ आयनिक सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर। यूनिट क्या बनेगा, मोल पर लीटर, वही है मोलैरिटी,
लेकिन कंडीशन क्या है, आयोनिक कंपाउंड है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, बाकी कहीं कुछ नहीं है। इसमें वॉल्यूम टर्म है तो हम क्या लिखेंगे, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। यहां से आपके कंसंट्रेशन टर्म्स कंप्लीट होते हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना ही पड़ेगा यदि आप नीट का डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना ही पड़ेगा यदि आप आईआईटी में जाना चाहते हैं तो, बाकी आपकी इच्छा।